हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 60, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ? पूछा गया आपसे, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2018। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग परीक्षा ऐप पर जाकर वहां से ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कोड दबंग 50 यूज़ करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है, जहां पर आपको सेट लगाने पर फुल एनालिसिस दिया जाएगा, जहां आपको अपनी रैंक भारत के हजारों टॉपर्स के बीच देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट लगाइए और अपनी वर्दी को पक्का कर लीजिए और अपनी तैयारी और बेहतर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित सृजन पीठ का नाम है। पूछा गया आपसे, विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित सृजन पीठ का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ। विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित सृजन पीठ का नाम है मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरदस्ती श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरदस्ती श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध तथा अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? पूछा गया आपसे, 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने। 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय से चंदेरी में युद्ध लड़ा था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। इन सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा था और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना की थी। उसने बाबरनामा की रचना भी की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? पूछा गया आपसे, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। इस संस्था के नेता चंद्रशेखर आज़ाद को बनाया गया था। तो इसे आपको याद रखना है, इसकी स्थापना की थी भगत सिंह ने और इसके नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? पूछा गया आपसे, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जोंग सेंसा। चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले उद्योगपति जोंग सांसान मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बुरहानपुर में। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है। दौलत खां लोधी अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी के शासनकाल में लाहौर का राज्यपाल था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ओरछा दुर्ग में। चतुर्भुज मंदिर ओरछा दुर्ग में स्थित है। ओरछा दुर्ग का निर्माण 17वीं सदी में वीर सिंह देव ने शुरू करवाया था। यह बेतवा नदी के किनारे निवाड़ी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? पूछा गया आपसे भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 29%। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग भूमि है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, परपटी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपरपट्टी, दूसरा है मेटल, तीसरा है कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं और जो अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, हिम तरंगिणी के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे हिम तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, मानव का नाम क्या है? पूछा गया आपसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पूछा गया आपसे हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, लुइस हैमिल्टन को। हाल ही में लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक स्वीकार्य नेता किसे चुना गया है? पूछा गया आपसे हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक स्वीकार्य नेता किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी। हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक स्वीकार्य नेता नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? पूछा गया आपसे सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से सभी जटिल प्राणियों का शरीर बना हुआ है। सभी जटिल प्राणियों के शरीर में केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतक पाए जाते हैं। पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है तंत्रिका ऊतक और चौथा है जनन ऊतक। इन चारों ऊतकों से सभी जटिल प्राणियों के शरीर का आधारभूत भाग बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में एनसीसी के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया आपसे हाल ही में एनसीसी के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
2 तरुण कुमार को। हाल ही में एनसीसी के डीजी के रूप में तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रीय कैडेट कोर के 33वें डीजी बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? पूछा गया आपसे, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी का गठन कब किया गया? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1 अक्टूबर 2018 को। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की दूरी को बताता है उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है उसे क्या कहते हैं? पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पथ मापी। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है उसे पथ मापी या ओडोमीटर कहा जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लिटमस थैलोफाइट समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वीडियो या फिर इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड़ित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है इनमें से क्या सबसे अधिक संपीड़ित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गैस। गैस सबसे अधिक संपीड़ित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? पूछा गया आपसे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने 1874 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि एक उनके द्वारा किया गया महान कार्य था। तो आपसे पूछा जा सकता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है 1874 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था और उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी का उपयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है या फिर इसे हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं हाइग्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं
प्रमुख जो पर्णपाती वन है वह है साल, सागवन, नीम तथा शीशम इसके प्रमुख वन क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन पौधों की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जाइलम। दारू अर्थात जाइलम पौधों की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में जल संचरण का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गति। गति एक सदिश मात्रा का उदाहरण नहीं है। गति अदिश राशि का उदाहरण है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको पूछा गया है इनमें से कहां पर बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से कौन सा मांस भक्षी पौधा है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा मांस भक्षी पौधा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बटरबट। बटरबट एक प्रकार का मांस भक्षी पौधा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 चीड़ के पेड़ से। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। पूछा गया आपसे किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क के ऊपर पाई जाती है। यह ग्रंथि रक्तदाब और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करती हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। पूछा गया आपसे वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।